Crack NEET and JEE in first attempt with India's most trusted platform, K-Square Career Institute. Download our app now. हेलो एवरीवन, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि आपको बताना है यहाँ पे से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ SO4 माइनस एंड NO2 माइनस आर सिमिलर. तो सबसे पहले तो अगर बात करूँ आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर की, किसके लिए, आपके SO4 माइनस और NO2 माइनस के लिए, तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कैसा होता है 1.5 आपको देखने को मिल जाता है, जो कि क्या है, सिमिलर है. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपके पास में फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट की बात करूँ तो नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स इन SO2 एंड SO3 आर सिमिलर. तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ आपके पास में, तो इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. S डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, इस तरीके से लोन पेयर होगा SO2 में, और ये हो जाएगा आपके पास में SO3 का स्ट्रक्चर. तो बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक पी पाई एक पी पाई डी पाई, और यहाँ पे आपको एक पी पाई और आपको यहाँ पे दो पी पाई डी पाई बॉन्ड्स देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. सो इस बेसिस पे आपके पास में क्या है, नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स आर सिमिलर. सो ये स्टेटमेंट भी आपके पास में क्या होगा, बेसिकली करेक्ट है. अगले स्टेटमेंट में अगर देखते हैं, एलिमेंट्स AR बेसिकली ऑर्गन 4s2 3d5 एंड xenon 6s2 रिप्रेजेंट्स मेन ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड टेबल. आपको बोल रहा है ये मेन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं. सो बेसिकली क्या होते हैं आपके पास में, S एंड P ब्लॉक जो होते हैं वो आपके पास में मेन ग्रुप होते हैं. ओके, सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑर्गन के बाद में S ब्लॉक फिल होकर यहाँ पे D ब्लॉक है, और बेसिकली यहाँ पे इसीलिए क्या होगा, ये मेन ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया. अब इसके बाद में अगला स्टेटमेंट भी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास में फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल CO2 एंड NO2 प्लस शोज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन. तो बेसिकली आपके पास में यहाँ पे SP हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है यहाँ पे, जो कि क्या होता है, बेसिकली डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी इसे बोला जाता है. ठीक है, ठीक है. सो आपके पास में फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है, आपके पास में करेक्ट है. सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा है, स्टेटमेंट नंबर थर्ड. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3.